का एक एमपी है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था। जरा उस सांसद को बता दीजिए भाजपा वालों को कि जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल और पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? तो वहां भी ऐसा हाल होगा तो एक झटके में करोड़ों लोग जो है रोड पर आ जाएंगे, हमारे देश के लोग। बीजेपी के माननीय सांसद जी जो खुले मंच से लोगों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, कहते हैं कि इन्हें औकात दिखानी है, इन्हें सबक सिखाना है तो उनका संपूर्ण बहिष्कार करो। उन सांसद जी को अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, और ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद चुल्लू भर पानी लेना चाहिए बीजेपी सांसद को, और उसके बाद आगे आपको पता है क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हो रही थी जिसमें कई अहम फैसले हुए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सांसद ने खुले मंच से जहरीले शब्दों के बाढ़ चलाए, उससे दिल तो छलनी हो ही गया, लेकिन साथ ही साथ कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए, और उन सांसद साहब की मुश्किलें तो बढ़ती दूर की बात है, कुछ भी एक्शन होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता कहां है? विश्व हिंदू परिषद पर एफआईआर हो जाती है, लेकिन माननीय सांसद जिनके सारे वीडियो हेट स्पीच के सामने हैं, उन पर कार्रवाई किस तरह की होती है वो सामने है, और सारी की सारी दरिया दिली जो है वो आखिर उनके लिए क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब साफ शब्दों में तेजस्वी यादव ने उनके नफरती बयान पर अपना जवाब देते हुए अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दी है और अपना रुख ही बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं। आप पहले तेजस्वी यादव का वो बयान सुन लीजिए जिसमें वो साफ तौर पर बीजेपी सांसद को आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि आप इस तरह से लोगों के आर्थिक बहिष्कार की बात कैसे कर सकते हैं। सुनिए वीडियो। एक भाजपा का एमपी कौन से डिजाइन में लोग लगा हुआ है? एक भाजपा का एक एमपी है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेहड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वहां से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, कोई उनसे खरीद मत करो। बताइए क्या सोच रहे हैं? जरा उस सांसद को बता दीजिए भाजपा वालों को कि जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल और पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? वीडियो सुन लिया आपने। वीडियो में तेजस्वी यादव जिन शब्दों और जिन तर्कों पर जवाब दे रहे हैं उसे सुनकर सांसद प्रवेश शर्मा को शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो तो होगा नहीं क्योंकि वो तो डिक्शनरी में इनकी है ही नहीं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि उन बीजेपी के सांसद को बता देना जो आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल भी मुस्लिम देशों से ही आता है, तो क्या हम पेट्रोल डीजल लेना बंद कर देंगे? इसके आगे उन्होंने जो कहा वो सच में समझने के साथ साथ आंखें खोलने वाला था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे देश की बड़ी आबादी बाहर देशों में है, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने घर का पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अगर वहां के लोग भी यही सोचने लगेंगे तो करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। बीजेपी की यह मानसिकता है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें इस पूरे वीडियो को, यानी जो तेजस्वी यादव का वीडियो है, इसको SC ST प्रकोष्ठ राजद की तरफ से शेयर किया गया है, और वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि क्या डीजल पेट्रोल की बजाय भाजपा अपनी गाड़ियां बकैती से चला सकती है, क्योंकि कच्चा तेल मुसलमान देशों से ही आता है। गरीबों को ठगने, भरमाने और उल्लू बनाकर सिर्फ वोट की राजनीति करना ही भाजपा की प्राथमिकता है, क्योंकि उन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है। ये जो तेजस्वी यादव का बयान हमने आपको भी सुनाया था, उसी वीडियो को शेयर किया गया है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने और भी कई मुद्दों पर बात की है। विपक्षी दलों से भाजपा से लड़ने के लिए हाथ मिलाने को कहा, और कहा कि उन्हें यह तय करना होगा कि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं या इसके खिलाफ है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी भाजपा पर समाज को सांप्रदायिक बनाने और संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाया। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर सीधा कह दिया कि अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो ईडी सीबीआई जो है वो हम पर छापे मरवाए जाते हैं, हम अपने पर आ गए तो हम इन पर छपवा देंगे, वो हम छपवा देंगे। इस तरह का उन्होंने जो अपना बयान दिया था वो भी काफी ज्यादा वायरल है। आपको
बता दें उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में प्रतिनिधियों की भीड़ से कहा कि झुकना अगर आवश्यक हो तो अधिकांश पिछड़ी जातियों और दलितों तक पहुंचने के लिए झुक जाना चाहिए। आपको बता दें इससे पहले जैसे ही ये पूरा वीडियो यानी सांसद जो है बीजेपी के प्रवेश वर्मा उनका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही कांग्रेस की तरफ से भी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी और कांग्रेस ने साफ तौर पर क्या कहा था वो आपको बताएंगे। सार्वजनिक मंच से लोगों के बहिष्कार की अपील की गई और इस मौके पर कई नेताओं ने भी विवादित बयान दिए। मामले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप कब तक नफरत फैलाते रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में रविवार को ही यानी अभी पिछले संडे को ही मनीष हत्याकांड को लेकर आक्रोश सभा आयोजित किया था। इसमें नेताओं द्वारा जमकर विवादास्पद बयान दिए गए। इसमें पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी शामिल थे। मंच से प्रवेश वर्मा ने मनीष नाम के युवक की जो हत्या थी उसका जिक्र करते हुए कहा कि उसको जिहादी तत्वों ने मार दिया। इसके साथ ही उन्होंने मौजूद जनता से साफ तौर पर बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने कहा इस दौरान जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनका भी जिक्र करते हुए कहा और सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर इनकी तबीयत ठीक करनी है तो उसका इलाज है, इनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वो दुकानों से कोई भी सामान ना खरीदें और इनको किसी भी प्रकार की मजदूरी ना दें। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने भी विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि सुंदर नगरी को जिहादियों द्वारा मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। इन्होंने हिंदुओं को डरा धमकाकर पिछले कई सालों में पलायन करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि जिहादी न केवल आते जाते हिंदुओं को धमकाते हैं बल्कि हिंदू महिलाओं का बलात्कार करने की धमकी देते हैं। आपको बता दें इस पूरी घटना पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि ये भाजपा सांसद मंच से खुलेआम मुसलमानों के पूर्ण बहिष्कार की मांग कर रहा है। नफरत भड़काने के लिए इसकी जगह जेल में है। मीटिंग सरकारी अनुमति पुलिस की मौजूदगी में हुई है। दिल्ली पुलिस कार्रवाई कब होगी? मीडिया मौन व्रत कब तोड़ेगा? मोदी जी कब तक ऐसे ही नफरत फैलवाते रहेंगे? ये सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से ट्वीट करके सवाल उठाए गए थे और अब इस पूरे मामले में आरजेडी की तरफ से यानी बिहार के डिप्टी सीएम ने खुद साफ तौर पर यह कह दिया है कि बीजेपी के उन सांसदों को उन सारे तर्कों को समझना चाहिए, तथ्यों को देखना चाहिए, उसके बाद आप ये जो आर्थिक बहिष्कार की मांग है, ऐलान है वो आप खुले मंच से करते हैं उसके बाद करिएगा। तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।